में सो रही थी। कौवों के घर में तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। वो मांगने को भी किसी के घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि सबसे लड़ाई झगड़ा जो करके बैठे थे। कालू, पूरे 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, अब तो कहीं से दाना ले ही आए। हमारा बेटा जग्गू भी कल से भूखा है, देखें घोंसले में कैसे चुपचाप पड़ा है। मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो किसी से थोड़ा भोजन मांग ही लाएं। बेटे की भूख का सवाल है। चिड़िया, कबूतर, तोता सबसे तो लड़ाई कर रखी है, हमें कोई दाना नहीं देगा। कालू, हम दोनों घर से बाहर चलते हैं, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ऐसे बातें कर गोरी कालू भरी बारिश में घर से निकल जाते हैं। जंगल से थोड़ी दूर कबूतर चाचा का फलों का बाग था। कालू, इस समय चाचा कबूतर अपने घर में बैठा होगा, तुम जल्दी से ये टोकरी फलों से भर लाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन ध्यान से देखती रहना, कहीं वो कबूतर लाठी लेकर मेरी पिटाई ना कर दे। हाँ हाँ, मुझे जैसे ही चाचा कबूतर दिखेगा मैं शोर मचा दूंगी और तुम भाग जाना। फिर कालू कौवा गोरी से टोकरी लेकर डरते हुए बाग में घुस जाता है। उसने एक आम को ही चोंच लगाई थी, फिर तभी पीछे से कबूतर चाचा उसे पकड़ लेता है। कालू, तू तो गया मेरे बाग में चोरी, सही किया मैंने जो आज बाग में छिप कर बैठ गया और चोर को पकड़ लिया, अब बच के कहाँ जाएगा। फिर कबूतर चाचा कालू को पेड़ से बांध लेता है और अपनी लाठी से खूब मार लगाता। ये देखकर गोरी कभी तो वहाँ से भाग जाती है और दूर बैठ जाती है। ये मरा कबूतर तो बाग में ही छिप के बैठा है, अब पता नहीं मेरे कालू की रस्सी कब खोलेगा। घर में जग्गू भूखा है, अब मैं क्या करूँ, कालू को बचाऊं या फिर जग्गू के लिए दाना ढूंढूं। गोरी कभी ऐसे खुद से बड़बड़ा रही थी। उसे काफी देर से एक चील बड़ी गौर से देख रही थी। वो उसके पास आती है। कभी, मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, इस बारिश में तुम यहाँ क्यों बैठी हो और बड़ी परेशान हो। चील जी, उस मरे कबूतर ने मेरे पति कालू को पेड़ से बांध रखा है, उसकी पिटाई भी कर दी। घर में मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है, अब मैं अकेली क्या करूँ, कालू को छुड़ाऊं या फिर अपने बच्चे के लिए दाना ढूंढूं। हम दोनों की समस्या एक ही है, इस बारिश में भोजन ढूंढना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे पति को छुड़वाती हूँ। फिर गोरी कभी चील को कबूतर चाचा के बाग पर ले जाती है। चील एक बड़े पेड़ पर बैठ जाती है और सारे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगती, पत्ते जोर जोर से हिलाती। लगता है आम के पेड़ से कोई आम चुरा रहा है, लाठी कहाँ है मेरी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर चाचा लाठी पंख में लिए आम के पेड़ की तरफ चला जाता है। उसी समय गोरी कालू की रस्सी खोल देती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चील भी कबूतर को आता देख वहाँ से भाग जाती है। कालू, ये वही चील है जिसने तुम्हें छुड़ाने में मेरी मदद की, वरना तुम रात भर वहीं पेड़ से बंधे रहते। चील दीदी, आपको हमसे कोई भी काम हो तो बेझिझक बोलना, तुमने आज इस कबूतर से मेरी जान छुड़वाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम दोनों की तरह घर से बाहर भोजन ढूंढने निकली थी, मगर पूरा जंगल खाली पड़ा है, इस बारिश में कुछ नहीं मिलता। चील दी, आप ये आम खा ले जो कबूतर के बाग से लाई हो, फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी। कभी, ये आम तुम अपने घर ले जाओ और अपने बेटे को खिला देना, मैं आम नहीं खाती। फिर चील वो आम कौवों को दे जाती है और कालू गोरी आम लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं और मजे से खाते हैं। सच सच में कालू, वो चील कितनी अच्छी थी, हमारे लिए आम भी लेकर आई और तुम्हें उस कबूतर से आजाद भी कराया। हाँ, अच्छी तो थी, मगर बेचारी भूखी थी, क्योंकि ऐसे मौसम में शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कालू, चील ने हमारी कितनी मदद की, मैं सोच रही हूँ हमें भी चील के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ गोरी, आगे भी हम चील से मदद ले सकते हैं। छोटी चिड़िया के 2 बच्चे हैं, एक को चील को दे आते हैं, वो बच्चों का मांस खाकर बहुत खुश होगी। फिर वो दोनों चिड़िया के बच्चों को उठाने की योजना बनाते हैं और चिड़िया के घर में नजर रखते हैं। मम्मा, मुझे जाना है और देखना है हमारे जंगल का तालाब कितना भर गया। नहीं नहीं कुकू, मैं आपको इस बारिश में कहीं नहीं जाने दूंगी, एक बार मना किया ना, चुप करके बैठ जाओ। लेकिन मम्मा, मुझे जामुन भी खाने हैं, तालाब के पास वाले पेड़ पर जामुन लगे होंगे, आपने ही तो कहा था। हाँ, मैंने बोला था बारिश में जामुन पक जाते हैं, बस एक बार ये बारिश बंद हो जाए फिर मैं ले आऊंगी जामुन, चुप करके घर में बैठो।
गुड़िया दीदी, तुम भी तो कुछ बोलो। मैं कब से मम्मा को अकेला ही मना रहा हूँ। कुक्कू भाई, मम्मा ठीक बोल रही है। बाहर बारिश हो रही है और आपको जामुन खाने की पड़ी है। कुक्कू चुप हो जाता है और सोने का नाटक करता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। मम्मा और गुड़िया सो गई। मैं अब चला जाता हूँ और थोड़ी देर में ही लौट आऊंगा। कुक्कू बिना आवाज किए घर से निकल जाता है। गोरी कालू तो कुक्कू के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। बारिश में बाहर आकर अगर गुड़िया भी आती तो ये सुंदर नजारा देख पाती। बारिश की बूंदें कैसे तालाब में गिर रही हैं। कालू, देखते क्या हो, चिड़िया का बेटा अकेला बैठा है। उसे जल्दी से जाकर पकड़ो, कहीं भाग ना जाए। फिर कालू कौवा कुक्कू के पास जाता है और एक बोरे में बंद करके चील के पास ले जाता है। मम्मा, गुड़िया, मुझे बचाओ, पता नहीं किसी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ। बारिश भी रुक जाती है। मम्मा चिड़िया कुक्कू को घर में ना देखकर घबरा जाती है। वो सीधे जामुन के पेड़ के पास जाती है। गुड़िया बेटी, कुक्कू तो यहाँ भी नहीं है। मम्मा, आप बड़ी झील पर चले, शायद कुक्कू बड़ी झील पर गया होगा। फिर मम्मा बेटी भागी भागी बड़ी झील पर जाती है, लेकिन वहाँ भी कुक्कू नहीं था। मम्मा चिड़िया तो खूब रोती है। मम्मा, आप रोए ना, कुक्कू भाई मिल जाएगा, हम उसे हर जगह ढूंढेंगे। इस तरह से वो दोनों माँ बेटी कुक्कू को सब जगह देखती, मगर उन्हें कुक्कू कहीं नहीं मिलता। वो इस बोरे में क्या लाए हो? चील जी, इस बोरे में हम आपका भोजन लाए हैं। चिड़िया का मोटा ताजा बेटा, खाकर आप खुश हो जाएंगी। उनकी ये बातें कुक्कू सुन रहा था। वो बहुत रोता है। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेता, अब ये मुझे खा जाएंगे। मम्मा गुड़िया, आप कहाँ हो? मुझे बचा लो। ठीक है, वो एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं मांस नहीं खाती, मैं शाकाहारी हूँ। फिर चील दी, आपने वो आम क्यों नहीं खाए? हमें क्यों दिए? बुरे कब्बो, वो तो मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए दिए थे, वरना मैं भी आम खा सकती थी। अब तुम जाओ यहाँ से। जालम कब्बो, किसी का बच्चा चुराने में तुम्हें शर्म नहीं आई? चील की ये बात सुनकर कौवे चले जाते हैं। कुक्कू डरता हुआ बोरे से बाहर आता है। छोटे बच्चे, डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। थोड़ी देर में आपकी माँ आती ही होगी। फिर कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ पर पहुँच जाती हैं। कुक्कू को जिंदा देखकर मम्मा की तो जान में जान आती। चील उसे सब कुछ बता देती है। चील दी, आप बहुत अच्छी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बात नहीं मानी और घर से बाहर निकल गया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद आपकी सारी बातें मानूंगा, कभी जिद नहीं करूँगा। कुक्कू की ऐसी बातें सुनकर मम्मा और गुड़िया तो बहुत खुश होती हैं और तीनों अपने जंगल वापिस आ जाते हैं।